प्रोफेसर केशव ठाकुर, वाइस चांसलर गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान, अपने उद्बोधन में उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां बताई हैं, भविष्य की योजना का भी संकेत दिया है। श्री कनकमल कटारा, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा from this area, distinguished members of the faculty, functionaries of the state government, distinguished guests, and my dear boys and girls. त्रिपुरा सुंदरी माता का दर्शन पाकर अभिभूत हूँ। I am energized, inspired, motivated to be ever in service of भारत माँ। भारत is home to 1/6 of humanity. Bharat is on the rise as never before. Rise of Bharat is unstoppable. Bharat today is the 5th largest global economy. कनाडा से हम आगे गए। जिन अंग्रेजों ने सदियों तक हम पर राज किया वो हमारे पीछे रह गए। फ्रांस हमारे पीछे रह गया। बाय टर्न ऑफ दिस डिकेड 2030 तक हम जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे। ये कभी कल्पना किसी ने की नहीं थी। I was member of parliament in 1989. I was union minister. सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से गिरवी रखने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा गया और 2 बैंकों के यहाँ गिरवी रखा गया ताकि हमारी साख बच पाए। आज हम कहाँ आ गए अंदाजा लगाइए। तब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन और 2 बिलियन के बीच में झूल रहा था। मैं सरकार का हिस्सा था, हमारी नींद उड़ी हुई थी। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज ओवर 600 बिलियन US डॉलर्स है। आज से 10 साल पहले भारत की गिनती दुनिया की उन अर्थव्यवस्था में की जाती थी जो दुर्बल थी। वी वर टेकन एज पार्ट ऑफ फ्रेजाइल 5। दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में हम एक थे। वी आर नाउ इन बिग 5। इतना बड़ा हमने कैसे किया? जुलाई का महीना 2022, 24 जुलाई, राष्ट्रपति भवन इतिहास रचित हुआ। जिसने कल्पना नहीं की वो आंखों से देख रहा था। आदिवासी महिला, ओडिशा से आने वाली आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक बनी। वो भारत की राष्ट्रपति बनी। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की, हमने कभी कल्पना नहीं की कि क्या कभी ऐसा अच्छा वक्त भी आएगा। बताइए इससे अच्छा वक्त क्या होगा कि देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी समुदाय से आती हैं। संविधान निर्माताओं की आत्मा को इससे बड़ा सुकून मिल नहीं सकता था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। फिर देखिए उसके बाद आगे क्या होता है। क्या कभी हमने सोचा था कि 3 दशक तक जो लगातार प्रयास करते रहे
आधी जनता को भागीदारी देने का प्रयास करते रहे, सफलता नहीं मिली। 21 सितंबर को राज्यसभा ने लोकसभा के पारित होने के बाद वीमेन रिजर्वेशन बिल पारित किया। नाउ in Lok Sabha and legislatures, there will be 1/3 women. मैं बांसवाड़ा की इस भूमि पर यह बताना चाहता हूं, यह रिजर्वेशन हॉरिजेंटल और वर्टिकल है। मतलब इसमें यह भी निश्चित किया जाएगा कि SC ST की महिलाओं को भी इसी नियम के तहत मिलेगा रिजर्वेशन। दिस रिजर्वेशन इज सोशली इक्विटेबल, इट कट्स डाउन इनइक्विटीज। इतना बड़ा बदलाव आया है। संविधान के निर्माता डॉक्टर आंबेडकर की क्या पूंजी थी? इतना बड़ा करिश्मा करने का, इतना बड़ा योग देने का आधार क्या था? एक ही आधार था, एजुकेशन। एजुकेशन से कोई बड़ा माध्यम नहीं है जो समाज में परिवर्तन ला सके, विषमताओं को खत्म कर सके, अन्याय पर कुठाराघात कर सके। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशनल मैकेनिज्म to bring about equality in society and to run down iniquitous conduct of others. इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आप शिक्षा पर पूरा जोर दीजिए। शिक्षा में पूरा लगन से शिक्षा कीजिए। नेवर हैव टेंशन, नेवर हैव स्ट्रेस, यू हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज। हमारे समय वो बात नहीं थी। गांव में बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, घर में टॉयलेट नहीं था, नल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन नहीं था। गांव के अंदर 5वीं से ज़्यादा स्कूल नहीं थी। पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। आज के दिन गांव में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शहरों में हैं। आप भरपूर टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस भाग में यही एक विश्वविद्यालय है। जब मैं यहां पर आया और मैंने देखा तो मैंने आपके वाइस चांसलर साहब से अनुरोध किया कि इस परिसर को देखते ही मुझे लगा एक बड़ी कमी है। उस कमी में न तो राज्य सरकार की आवश्यकता है, न केंद्र सरकार की है। हमारा परिसर, आवर कैंपस शुड इमीडिएटली अपीयर टू बी ग्रीन, लेवल हो जाए, मैसिव प्लांटेशन हो जाए। और आपको तो बहुत फायदा है। यू अनलाइटेंड एडमिनिस्ट्रेशन, आज के दिन आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, they are not in their position because of patronage, recommendation of someone. No, they are because they have taken the toughest competition on the planet. उनका दिल पसीजेगा, वो आपकी मदद कराएंगे, CSR का पैसा भी उपलब्ध कराएंगे। मैं छात्र और छात्राओं से अनुरोध करूंगा, हर सप्ताह श्रमदान कीजिए। अगली बार जब यहां आऊं तो ग्राउंड बिल्कुल लेवल होना चाहिए, प्लांटेशन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसमें मेरे से कोई योगदान की आवश्यकता है तो वाइस चांसलर मेरे से बात कर सकते हैं। आज आप लोगों को जो चाहिए, जो आपको समानता का अधिकार देता है, वो आपको उपलब्ध करा दिया है। हमारे समय ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले ही देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सरकारी तंत्र में बिना भ्रष्टाचार को नमन किए हुए कोई कार्य नहीं होता था। सरकारी दफ्तरों में दलालों का बोलबाला था, डंका बज रहा था।
Power corridors were infested with liaison agents, middlemen. They leveraged decision making. वो सब गायब हो गए. Power corridors have been sanitized. आपको बदलता हुआ भारत नजर आ रहा है. हमने देखी हैं बिजली का बिल जमा कराने के लिए लंबी लाइन, रेलवे के टिकट के लिए लंबी लाइन, पानी का बिल जमा कराने के लिए लंबी लाइन, पासपोर्ट लेने के लिए तो पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते थे. आज के दिन सर्विस डिलीवरी हैज बिकम टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन. आपको सुविधाओं का लाभ सीधा मिलता है. ये वो देश है जिसमें गत कुछ वर्षों में 40-50 करोड़ बैंक खाते इसलिए खोले गए ताकि पारदर्शिता आए. वी आर इन गवर्नेंस नाउ दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल. और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि हमारे यहां जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है वो यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी सबको मिला लो, 4 से गुना कर दो तो भी अपने भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन उनसे ज्यादा हैं. हमारी प्रतिभा का तो कोई मुकाबला ही नहीं है. हम टेक्नोलॉजी को ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे हमें चुंबकीय शक्ति है. देश के अंदर मोबाइल का हाल देखिए. मैं उत्पादन की बात नहीं कर रहा, उत्पादन में तो हम शिखर पर हैं ही एक तरीके से, और उसका उपयोग देखिए. पर कैपिटा इंटरनेट कंजम्पशन हमारा चीन और अमेरिका दोनों को मिला लो तो उससे भी ज्यादा है. यह हमारे भारत का महारत था आज के दिन. हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने 23 अगस्त 2023 को एक घोषणा की कि 23 अगस्त विल बी नेशनल स्पेस डे. क्यों? भारत वो पहला देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पर अपना व्हीकल भेजा, चंद्रयान 3. द ओनली कंट्री टू डू इट. और इतिहास रचित कर दिया. वहां शिव शक्ति पॉइंट भी है, वहां तिरंगा भी है. ऑल दिस इज अचीवमेंट ऑफ आवर साइंटिस्ट. बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसरो के चेयरमैन से मेरी कई बार चर्चा हुई है. हमारी प्रतिभा इस हद तक है कि यूएस, यूके, सिंगापुर और डेवलप्ड नेशंस के सैटेलाइट्स इसरो आसमान में डालता है. आवर इसरो इज डूइंग इट. दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट. किसी भी चीज पर नजर उठाकर देख लो, समुद्र में देखोगे तो विक्रांत का नया स्वरूप भारत में बना और प्रधानमंत्री जी ने उसको समुद्र में लॉन्च किया. फ्रिगेट्स हमने लॉन्च की. आसमान पर देखें तो तेजस विमान भारत में बनता है, हेलीकॉप्टर भारत में बनता है, और जमीन पर तो हमने हकीकत देखी है. मेरा खास आह्वान रहेगा कि आज का विद्यार्थी एजुकेशन को एक ऐसा माध्यम बनाए, ऐसा सकारात्मक हथियार बनाए कि वो उस बदलाव का केंद्र बने जो बदलाव वो चाहता है. और मुझे कोई शंका नहीं है कि दिस विल हैपन. किसी भी संस्था के जीवन में 8-9 साल का कोई महत्व नहीं होता है. इट्स अ वेरी स्मॉल पीरियड. मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रह चुका हूं. वहां संस्थाएं 250 साल पुरानी थी, 150 साल पुरानी थी, 100 साल पुरानी थी. You have challenge, but this challenge is a great opportunity. इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप तब लोगे जब यहाँ के छात्र और छात्राएं टेक्नोलॉजी के उपयोग के अलावा भारत को देखेंगे. इस अवसर पर मैं आपको निमंत्रण देता हूं
कि बैचेस के अंदर, इन अ बैच ऑफ 50, यू बी माई गेस्ट एट इंडियन पार्लियामेंट। आप भारत की संसद को देखिए, पूरी व्यवस्था की जाएगी। आपको सिर्फ आना है और वापस आना है। रेस्ट वी विल लुक आफ्टर। आपके लिए बहुत बड़ा अनुभव होगा और इसकी शुरुआत मैं पहले कर चुका हूं। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जा चुके हैं वहां पर, आईआईटी के बच्चे जा चुके हैं, आईआईएम के बच्चे जा चुके हैं, प्रोमिनेंट कॉलेजेस के बच्चे जा चुके हैं, राजस्थान के अंदर जा चुके हैं, सैनिक स्कूल राजस्थान के जा चुके हैं, लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो बच्चियों की स्कूल है उसके जा चुके हैं। ये व्यवस्था जल्दी कीजिए। मैं मेरे सचिवालय में एक अधिकारी को निश्चित करता हूं जो आपके वाइस चांसलर से संपर्क रखेगा ताकि इसमें आगे बढ़े। आज का जमाना ऐसा है कि वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। You have technology to learn everything from it. कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी चर्चा करते हैं तो लगता है दुनिया कितनी जल्दी बदल रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग, आप छात्रों इसलिए कह रहा हूं, पता लगाइए क्या है। मशीन लर्निंग, यू नो अबाउट इट। हम दुनिया के उन देशों में हैं जिनकी संख्या 2 डिजिट में नहीं है, जो 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मशीन लर्निंग, इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। मैंने आज कुछ छात्र छात्राओं के साथ भोजन किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनके विचार जाने। उनमें एक छात्रा ने कहा कि पहले मैंने लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की, मुझे नौकरी दिखाई नहीं दी तो मैं योगा कर रही हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि संसद में भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, हमारे सबका एक दायित्व है कि हम हर किसी को एम्पावर करें। आप नजर उठाकर देखेंगे तो योगा टीचर्स की डिमांड ग्लोबल है, योगा टीचर्स की डिमांड कॉर्पोरेट्स में है। योगा इज टेकन टू बी एंटीडोटल टू स्ट्रेस एंड टेंशन। योगा भारत की विश्व को देन है। जब प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस की बात की तो कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया। इट इज नाउ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल योगा डे। और पिछले साल देश में योगा डे पर मैं था और भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र परिषद में थे, जहां दुनिया के अधिकांश देशों का प्रतिनिधित्व था। मेरा आपसे ये कहना है, आग्रह है, आज के दिन आपको काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ सोचने की आवश्यकता है। हमारा जमाना कुछ और था, अब बदल गया है। सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी लीजिए, खुद भी जानकार होइए और औरों को भी बताइए। मुद्रा स्कीम काया बदल रही है लोगों की। ज्यादा बेनिफिशियरी महिलाएं हैं, वो नौकरी भी औरों को दे रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में जब ये कहा जाता है आवर भारत इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, इंडियन इकोनॉमी इज राइजिंग फास्टेस्ट अमंगस्ट ऑल द ग्लोबल इकोनॉमीज, उस समय आप you should be full of hope, optimism and confidence, and you'll find a way out. मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके वाइस चांसलर साहब ने यहां निमंत्रित किया है।
मेरा ज़्यादा मन इसलिए था कि ये संस्था बड़ा पेड़ नहीं बनी है, छोटा पेड़ है, ग्रो कर रहा है। इट हैज़ टू बी नर्चर्ड, पर सबसे ज़्यादा नर्चरिंग होगी बाय द स्टूडेंट्स। मैं यहाँ से आपका फुट सोल्जर बनकर जा रहा हूँ। मेरे ध्यान में, मेरे संज्ञान में यदि अगर इस विश्वविद्यालय की कोई समस्या लाई जाएगी जिसका निदान चाहे राज्य सरकार के पास हो या केंद्र सरकार के पास हो, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट अबाउट। हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इट इज 24 कैरेट गोल्ड। कोई बनावटीपन नहीं है, कोई लांछन नहीं है। हमारी कल्चरल हैबिट्स हैं। वी हैव टू अनरिच आवरसेल्व्स। और उसके लिए इस इलाके में एक ही विश्वविद्यालय होने का मतलब यह है कि यहाँ की फैकल्टी को 24 घंटे सोचना पड़ेगा कि हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, दुनिया के किस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, कौन यहाँ आकर भाषण दे सकता है, कौन यहाँ आकर हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सकता है। मेरे ध्यान में लाइए, आई विल ब्रिंग इट अबाउट। मैं आपको ये कहकर जा रहा हूँ, 1 साल के भीतर दोबारा आऊंगा। कुछ बदलाव का केंद्र मैं बनूंगा, पर जो यहाँ के विद्यार्थियों को करना है, यहाँ की फैकल्टी को करना है कि इस परिसर को इतना बदल दो। और इस इलाके में नेचर हैज बीन बाउंटीफुल, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आते ही एक नया सुकून महसूस होगा कि यस, माय यूनिवर्सिटी हैज दैट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फोना। माय यूनिवर्सिटी इज टोटली ग्रीन। एंड उसके बाद मेरा भी प्रयास रहेगा, दिस यूनिवर्सिटी विच विल अपीयर टू बी ग्रीन विल बी पावर्ड बाय ग्रीन पावर। और उसमें जो करना होगा वो करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हो, पर दिन में आधा घंटा बिना अपने अध्यापक के जुड़ाव के टेक्नोलॉजी को अपना गुरु मानते हुए अपनी प्रतिभा को चमकाने की कोशिश करें। नियमित रूप से आप आधे घंटे ये करेंगे, आप बड़ा बदलाव देखेंगे। बदलाव आप में भी आएगा, आप बदलाव के केंद्र भी बनेंगे। अंत में यह कहकर समाप्त करता हूं, वी हैव टू ऑलवेज कीप इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन फर्स्ट। भारत का हित सर्वोपरि है। भारतीयता में हमारा विश्वास अटूट है। वी आर प्राउड इंडियंस। वी टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स। हम हमारी जो प्रतिभा हमने हासिल की है, जो मुकाम हासिल किया है, जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, हम कुछ चुने हुए लोगों को, जिनका काम है कि भारत की छवि को धूमिल करना, देश में हो या विदेश में हो, किसी भी कारण से उनको कुंठित करना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। बड़ी पीड़ा होती है जानकार व्यक्ति, सत्ता में रहा हुआ व्यक्ति, खुली आंख से सब समझने वाला क्या क्या बोल गया इकोनॉमी के बारे में कि हमारी इकोनॉमी 5% से ऊपर जाएगी नहीं। जो असेसमेंट सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने दिया था, अर्थव्यवस्था के कंट्रोल में रखा था कुछ सालों तक, ये हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग बाय 50%। ये हमारे भारत की उपलब्धि आज के दिन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मानकर चलता हूं कि आप में से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात इसी साल हो जाएगी भारतीय संसद में। थैंक यू, धन्यवाद।